सामने आपको एक दृश्य नजर आ रहा है जहां पर एक युवक हजारीबाग से काशी विश्वनाथ की पद यात्रा पर निकले हैं हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर। भारत में समय समय पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग होती रही है। ऐसे में आप एक ये दृश्य देख रहे हैं जहां 400 किलोमीटर की दूरी तय करने जा रहे हैं। एक संकल्प यात्रा है, एक धर्म यात्रा है, एक पद यात्रा है। हजारीबाग के अजय दास जी हैं, अजय कुमार दास जी हैं, जो कि काशी विश्वनाथ के आप कह सकते हैं कि दौरे पर हैं। और ऐसे में इनसे ये जानना जरूरी है कि ये जो इस पद यात्रा, इस संकल्प यात्रा पे निकले हैं, वजह क्या है, क्यों इनको लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप धर्म यात्रा पर निकले हैं। जय श्री राम। सवाल ये है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? आपको दर्द क्यों हो रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? आपको जो दर्द है उस दर्द को बताइए। मेरा तो काम है ये सवाल पूछना। काहे नहीं होना चाहिए? विश्व में 57 देश मुस्लिम का है, क्रिश्चियन लोग का अलग देश है, यहूदियों का अलग देश है। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए ये बताइए। यही दर्द है सिर्फ इसीलिए? नहीं और कि मतलब ये सवाल सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए हो जाए कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, इसके लिए चाहिए कि दर्द है आपको? नहीं दर्द तो है। क्या दर्द है? वही तो 980 से भारत जिस तरह से छोटा होता चला जा रहा है और अभी भी छोटा होने के कगार पर है। आप केरल और बंगाल उदाहरण ले सकते हैं, है ना, कश्मीर भी ले सकते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? 57 देश तो इस्लामिक है, ईसाइयों का अलग देश है। हमारा कौन सा देश है ये पहले बताइए। यही तकलीफ लेके आप जा रहे हैं? हाँ एकदम, कि हमारा देश कौन सा? हर सनातनी को ये तकलीफ होना चाहिए। और है तो भारत तो है ना हमारा देश। भारत तो हमारा देश है, हिंदुस्तान है ना। नहीं ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, और ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए, है ना। ये हम कल्पना कर रहे हैं, और जो कल्पना करते थे कि हिंदू राष्ट्र यानी हमारा ऋषि मुनि किस तरह से रहते थे और राम राज कैसे था, तो उस राम राज का हम कल्पना कर सकते हैं। और ये राम राज का कल्पना हम हिंदू राष्ट्र में ही कर सकते हैं। तो अजय दास, ये चीज़ जब आप सोच रहे थे, कब आपके जहन में ये ख्याल आया, या फिर आपको बहुत वक्त लग गया है सोचने में? नहीं, सही बात है, बहुत वक्त लग गया सोचने में और जागने में। आँख का पर्दा हमको लगता है अब खुला है, साल 1.5 साल से। और तब से हम प्लान कर रहे थे कि नहीं, हम हिंदू राष्ट्र के लिए अपना एक आंदोलन शुरू करेंगे। आज हम निकले हैं, कल से हजारों अजय दास पूरा देश से निकलेगा। हिंदू राष्ट्र का एक माहौल बनेगा, हम उसी माहौल बनाने के लिए निकले हैं। तो अजय जी यही मकसद से निकले हैं कि आप जगह हैं तो और लोगों को जगाइएगा, यही मकसद है? हम 400 किलोमीटर की यात्रा में निकले हैं और अगर 10 लोग को भी हम जागृत कर पाए तो ये पद यात्रा मेरा सफल है। मतलब कोई भी आपको ये लगता है क्या कि हिंदू सोया हुआ है? ये जगने की अगर हम बात करते हैं तो लगता है हिंदू सोया हुआ है? अभी तक तो खैर सोया हुआ है, जगाने का प्रयास है। हो सकता है हमारे में कुछ कमी है। अच्छा, हजारीबाग से आप निकले हैं तो हजारीबाग में जगह पाए क्या कुछ लोगों को? कोशिश तो है, लगा। यहाँ के प्रतिनिधियों का सहयोग कैसा रहा? सबका रहा, सभी आए। हाँ, सभी आए और सभी ने स्वागत किया। और चलिए, माने जो प्रयास है मेरा, भगवान भोलेनाथ से, काशी विश्वनाथ से प्रार्थना है और उनका आशीर्वाद लेकर के चल रहे हैं हम। 400 किलोमीटर की यात्रा पे आप निकले हैं, लंबा सफर है। करीबन कितना, 15 से 20 दिन लगना चाहिए आपको? नहीं, 13 दिन में पहुंच जाएगा। 13 दिन में पहुंच जाएगा। हर दिन आप करीबन 25 किलोमीटर की यात्रा 25 से 30 किलोमीटर चलेंगे हम। घर क्या बोलकर निकले हैं? पत्नी है, आपके बच्चे हैं, और मुझे यह भी पता चला कि पत्नी जब जा रही थी तो स्वाभाविक सी बात है, पत्नी है तो भावुक हो रही थी। क्या समझाया आपने उनको? नहीं, देखिए, हमारा जब ये मकसद हम उनको बताए, हम तो विचलित थोड़ा थे शुरू में। फिर देखिए कि नहीं, माहौल इनका बन रहा है और इनका जो कार्य है वो करने योग्य है, तो उनका सपोर्ट हमको बहुत मिला। अगर पत्नी का सपोर्ट नहीं मिलता तो आज हम इस यात्रा में नहीं निकल पाते। पत्नी का सहयोग है, बच्चों का सहयोग, सबका सहयोग है और हमसे ज़्यादा उत्साहित हैं। और रास्ते में लोग मिलेंगे तो कुछ ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे यार ये पागल हो गया, कहाँ त्रिशूल उसूल लेके निकल गया। समझाइएगा उनको, कुछ बताइएगा। जो जिनको समझा सकते हैं समझाएंगे। और ऐसे क्या उद्देश्य लेके लोगों को क्या समझाइएगा? जो रास्ते मिलेंगे उनको क्या कहिएगा? बस एक है कि हिंदू राष्ट्र का एक माहौल बनाइए। माहौल बनाइए। हाँ, माहौल बनाइए। हिंदू राष्ट्र का जब भी मिलिए, जय श्री राम,
जय हिंदू राष्ट्र का जय घोष करते रहिए। ये कोई ना कोई सरकार ही करेगा, जो सत्ता में है वही करेंगे। मेरा सरकार किससे उम्मीद है? मेरा तो सरकार भोलेनाथ है। मेरा सरकार भोलेनाथ है। हम उन्हीं से उम्मीद किए हुए हैं और उन्हीं के पास अर्जी लगाने जा रहे हैं। तो ये भी आप कह रहे हैं कि भोलेनाथ मतलब ज्ञान दें लोगों को, ये भी कह रहे हैं सरकार को ज्ञान दें? एकदम आध्यात्मिक। जैसे ये यात्रा जो है, ये हमारा देख लीजिए वेशभूषा पूरा ऋषि मुनियों के जैसा है। हम जितने भी ऋषि मुनि हैं उनसे क्षमा भी मांगते हैं कि इस वेशभूषा को हमने धारण किया है। ये मेरा औकात नहीं है कि उनके जैसा हम बन पाएँ, उनका चरण का धूल के बराबर भी हम नहीं हैं, लेकिन एक कोशिश है अपने सनातन संस्कृति को जो है लोगों के बीच में दिखलाना कि हमारे ऋषि मुनि कैसे रहते थे और किस तरह से अपना दिनचर्या बिताते थे। आज 13-14 दिन 15 दिन जो भी लगेगा, हम उन्हीं के दिनचर्या में रहेंगे और सभी ऋषि मुनियों से और बाबा भोलेनाथ से हम आशीर्वाद मांगते हैं कि जिस मकसद से हम निकले हैं वो उस मकसद में हम कामयाब हो। अंदर से बहुत तृप्त हैं, बहुत खुश हैं। तृप्त नहीं रहते तो हम इस यात्रा में हम निकलते ही नहीं। 25 किलोमीटर का यात्रा, क्या कुछ लेकर चले हैं घर से? घर से हमारी वाइफ छठ की थी, ठेकुआ दी है और हाँ ठेकुआ मिला है। और दोस्त लोग ने जो फ्रेंड्स ग्रुप और श्री राम भक्त मंडली, कोई काजू, कोई बादाम, कोई अखरोट, है ना, ये सब दिए हैं। और कुछ हमारे एक भरत भैया हैं, वो मिठाई कुछ दिए हैं। अब रास्ता में जो है तो जितना प्यार और आशीर्वाद लेके निकले। ये तो परिवार माने प्यार और आशीर्वाद है, मतलब इसको हम कीमत में नहीं तोल सकते हैं। नहीं तोल सकते, सवाल ही नहीं है। और जो सम्मान हमको मिलता जा रहा है, हम जिंदगी भर में बता रहे हैं ना, उस सम्मान को हम नहीं कमा पाते जो इस यात्रा में हम कमा रहे हैं। अच्छा, आप ये भी कहते हुए सुने गए हैं कि जो भी मतलब नेताओं के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे, वही अब नेता बनेंगे, वही विधायक बनेंगे, वही सांसद बनेंगे। सही बात है? हाँ सही बात है। लेकिन जो हिंदू हित का बात करेगा और जिनके एजेंडे में मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आज सभी जनता से अपील करता हूं कि अब साल 2 साल में चुनाव आ रहे हैं। आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके गांव में, आपके प्रखंड में बहुत सारे नेता आएंगे और बहुत सारे वादे करके जाएंगे। लेकिन आपसे जब भी कोई प्रतिनिधि आपके पास आए चुनाव में वोट मांगने के लिए, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, सीपीआई से हो, मतलब जितने भी तरह का राजनीतिक पार्टी हो, आपके द्वार जब भी आए, आप उनसे बस एक ही सवाल कीजिए, क्या आपके एजेंडे में हिंदू राष्ट्र है? बहुत कड़ा सवाल करवा रहे हैं। नहीं, ये कड़ा सवाल इसलिए है कि नेतागिरी कहाँ जाएगी? वोट तो सबसे लेना होता है उनको। नहीं लेना होता है ना, तो हम जनता को जागृत कर रहे हैं कि आप हर प्रतिनिधि से, हर नेता से जो चुनाव क्षेत्र में उतरे हैं, चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनसे केवल आप एक ही सवाल कीजिए कि आपके एजेंडे में हिंदू राष्ट्र है या नहीं। अगर आपके एजेंडे में हिंदू राष्ट्र है तो हम आपका समर्थन करेंगे, नहीं तो बाइकआउट करेंगे। हाथ में त्रिशूल भी है, ये तो बाबा का आशीर्वाद है। लेके चले? हाँ, लेके चले हैं। चलिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और देखिए, ये तमाम कुछ लोग भी साथ में आए हैं, हम इनसे भी कुछ बात करेंगे। ये लोग हजारीबाग से साथ में पैदल चले हैं और उनके हिम्मत और हौसलों को साथ देने के लिए साथ में चल रहे हैं। और हजारीबाग से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर हम लोग निकल चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। आपको यहाँ पर टोल प्लाजा पीछे का दृश्य नज़र आ रहा होगा और NH 33 है ये अमन भी साथ में। अमन, क्या कहिएगा? यही कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना सभी सनातनी कर चुके हैं कि अब हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। और जैसा अजय भैया ने कहा, बिल्कुल सभी सनातनियों का यही प्रश्न होगा अगर चुनाव में कि आपके एजेंडे में हिंदू राष्ट्र है क्या? यदि नहीं है तो पार्टी कोई भी रहे, सबको नोटा पड़ेगा 100%। समर्थन कर रहे हैं अजय दास जी जो जा रहे हैं साथ में, वो बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अजय जी को हम बधाई देते हैं कि इन्होंने एक संकल्प लिया है भोलेनाथ पर जाकर कि इस राष्ट्र को, सनातनी धर्म लोग को, सनातन धर्म को बचाया जाए। और जिस तरह के टुकड़े टुकड़े भारत हो रहे हैं, जिस तरीके से दूसरे देश आक्रमण कर रहा है, आप एकजुटता नहीं रहिएगा तब तक आपका अस्तित्व नहीं बचेगा। तो अजय जी को हम लोग समर्थन कर रहे हैं कि इनका यात्रा सफल हो। अजय जी को समर्थन कर रहे हैं, मतलब हिंदू राष्ट्र को समर्थन कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। साहब, गोई से आपने बात बोला, बहुत बहुत बधाई। क्या कहिएगा सर? ये यात्रा भारत के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए है। ये यात्रा एक आदमी का नहीं, ये पूरे भारतवासियों के लिए है। जो भी इस यात्रा से उद्वेलित हुआ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए, वो ये यात्रा के सफलता में अपना योगदान देगा। जय श्री राम।
मतलब एक तरीके का ये धर्म यात्रा है जी, जिसमें आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, उसकी उद्घोषणा की बात कर रहे उसकी हैं। उद्घोषणा की बात कर सर रहे आप हैं। कुछ बोल रहे थे, आप आइए, क्या कहना चाह रहे थे? सर हमारा भारत, आप ही ने सवाल किया था, ये भारत देश तो हमारा है ही, लेकिन भारत देश रहते हुए भी भारत देश में क्या हो रही है, ठीक है, क्या ये होना चाहिए था? किसके शासनकाल में हो रहा है? ये आप भी जान रहे किसके शासनकाल में हो रहा है, कहीं बीजेपी, कहीं झारखंड। तो मतलब सब मिला के, कुल मिलाकर राजनीति ही होता है ना। राजनीति तो है, पहले बीजेपी का शासन था तो पर्दा के हाथी पर होता था, अभी कांग्रेस का देखिए सरकार है तो ओपनली चल रहा है। ओपनली चल रहा है। अजय जी सफ़र लंबा है लेकिन हौसला आपका बुलंद है। हौसला बुलंद है। और इस आपका चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक आपका देख रहे हैं, हम सबसे गुजारिश करेंगे इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो हमने बोला है वो हर एक सनातनी के दिल में। ये तो आपका पहला अनुभव है। ये हमारा पहला अनुभव है। आइए ये जो मौका देख रहे हैं सर, चलते चलते बात करेंगे हम लोग, ये जो मौका देख रहे हैं जिसमें हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अजय जी हैं हिंदू राष्ट्र की उद्घोषणा के लिए, उसकी मांग के लिए कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं फ्रेंड ग्रुप के अध्यक्ष के नाते यही कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और इसी का संकल्प यात्रा जो अजय दास ने किया है, और ये हम लोग इसका साथ पूरा समर्थन है, हम लोग के साथ पूरा ग्रुप का, पूरा हजारीबाग के और भी समाज के लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा था, जहाँ बातें तो बहुत सारी हैं, ये लोग अब कुछ दूर जाने के बाद, अजय जी आपसे यही है कि कुछ देर के बाद आप अकेले हो जाइएगा। अकेले नहीं होंगे हम तो, पूरा समस्त सनातनी के सौंप दिए हम अपने आप को। अब हम निकल पड़े हैं इस यात्रा में। अब तुम्हारे हवाले अकेले नहीं रहेंगे, सनातन साथियों। कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, अकेले कभी नहीं। ये भोलेनाथ की कृपा है। ये तो हम आपको बताए हैं कि बाबा का आशीर्वाद हम लेकर के चल रहे हैं, कम से कम ये तो हमारे साथ जरूर रहेंगे, और सभी सनातनी का साथ मिलेगा, सभी हिंदुओं का साथ मिलेगा, ये हमको पूरा उम्मीद है। भावुक भरा भी क्षण है आपके लिए? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। घर को लेकर जब घर से आप निकले थे तब? हाँ, थोड़ा सा तो था, पारिवारिक आदमी है तो होता ही है, और अभी शहर को अपना छोड़ेंगे तो थोड़ा सा और भाव। क्योंकि जब आप निकल रहे थे तो जैसे मुझे पता चला कि पत्नी की आंखों में आंसू थे, पत्नी भावुक हो, जैसे मैंने बोला स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये बहुत गिने चुने लोग करते हैं कि पद यात्रा के लिए निकलते हैं या फिर इस तरीके की बात करते हैं या हिंदू राष्ट्र की घोषणा की बात के लिए कोई काम करते हैं। ये मेरा मातृभूमि है, और मातृभूमि से लगाव सबका होता है। तो जिस यात्रा में हम निकले हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उससे हम सफल हो, और हम सभी सनातनी के अपने आप को सौंप करके निकले हैं। अब मेरा रक्षा भोलेनाथ और सभी हिंदू करेंगे। आंखों में आंसू आ गए आपके? मातृभूमि को छोड़ते हुए किसी को ही होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए भावुक भरा भी क्षण है, क्योंकि बात जो ये कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो आत्मा से निकल रही है, दिल से निकल रही है, जो भी इनके अंदर है। कभी ये किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और उसके लिए अपनी बातें रख रहे हैं। और ये धर्म यात्रा पर निकल चुके हैं। 400 किलोमीटर की यात्रा है, काशी विश्वनाथ के दौरे पर हैं और हजारीबाग से निकल चुके हैं। तकरीबन 10 किलोमीटर, 7 से 8 या 10 किलोमीटर की दूरी ये तय कर चुके हैं और आज से यात्रा प्रारंभ हो रही है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसी शुभकामनाएं के साथ हम चाहेंगे कि आप जाएं और जिस यात्रा पे जा रहे हैं बड़े अच्छे से आप जाएं। इनके पुत्र भी साथ हैं, अच्छा, इनका बेटा भी है? अजय दास का क्या नाम है हीरो तुम्हारा? राजवीर पांडे। पापा जिस काम के लिए जा रहे हैं पूरी बात समझ गए? जी सर। किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? हिंदू राष्ट्र के लिए। हिंदू राष्ट्र के लिए। क्या कहना चाहते हो? पापा से कुछ कहना चाहते हो? पापा से कोई बात हुई थी घर में घर पे? या पापा कुछ बोले थे? घर पे मेरे को आज से 1.5 महीना पहले पता चला कि पापा निकल रहे हैं।
हिंदू राष्ट्र के लिए, तो फिर हम लोग, मैं बहुत उत्साहित हो गया कि पापा जा रहे तो हम लोग भी जाएंगे। एक्साइटेड है? तुमको भी लगता है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। क्यों लगता है, अगर तुमसे पूछ ले क्यों होना चाहिए हिंदू राष्ट्र? जैसे कि बाहर जैसे मुग़ल देश रहता है, वो लोग को दे दिया गया कि नहीं ये मुग़ल देश है, तो यह हिंदुस्तान है। यहाँ जिस देश का नाम ही में हिंदू है, तो उसको हिंदू देश घोषित करने में क्या दिक्कत है? पापा से बात करोगे, रास्ते में रहेंगे तो फ़ोन करके पूछते रहोगे? जी सर। खुश हो? जी सर। चलिए, देखिए पुत्र भी है, ये भी अपनी बातें करेगा। हम चाहेंगे कि आप अपनी यात्रा करें। देखिए आंखों में आंसू भी हैं, और वही बात है जो मैंने आपको कहा, कहीं ना कहीं वो भावुकता वाला पल आ जाता है। और ये आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां अजय दास उस यात्रा पर निकल पड़े हैं, जो कि हजारीबाग से काशी विश्वनाथ धाम की है। 400 किलोमीटर की यात्रा है हिंदू राष्ट्र की मांग करने को लेकर। देखिए साथ में गर्व से कहो हम हिंदू हैं, एक गाड़ी भी इनके साथ रहेगी, जो इनके साथ साथ पीछे पीछे जो ये दूरी तय करेंगे साथ देने के लिए। जो खाने की सामान है, ये अब वहाँ दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। ये देखिए लोग इनको विदा कर रहे हैं। थोड़े भावुक भी हो गए। इनकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो। मैं कुणाल सिंह, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर। ये भैया हम लोग का ग्रुप में ऊपर मैं कुणाल सिंह, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलूंगा फिर।